सॉरी। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रेंडॉप क्लासेस। आज हम आपको क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के PYQ 2025 कराने वाले हैं, जिसकी मदद से आप 2026 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो है कि हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके दो जीरोज निकलेंगे, उस जीरोज को निकालना है। और जीरोज निकलने के बाद उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जो निकले हुए जीरोज हैं उनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे। तो हम मानेंगे लेट लेट 25a² माइनस 10a+1 इजक्वल टू मान लेंगे 0। क्या मान लेंगे हम? इसके इजक्वल टू हम मान लेंगे 0। ये जो 0 दिया पॉलिनोमियल दिया है, इसके इजक्वल टू हमने मान लिया 0। अब 0 मान लिया है। अब यहाँ पर जब भी आपको x² यानी स्क्वेयर वाला जो वेरिएबल है उसके सामने अगर कोई भी कोफिशिएंट आता है, उस कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आपको करना होगा किसके साथ में? कांस्टेंट टर्म के साथ में। 25 का अगर मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आएगा 25। तो हमें जो मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए था, वो नहीं, 1 नहीं आना है चाहिए, आना चाहिए 25। तो हमें दो नंबर सर्च करने होंगे, ऐसे दो नंबर सोचने होंगे कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 25, और प्लस करने पर आना चाहिए 10। तो प्लस करने पर 10 आना चाहिए। तो ये कैसे पता करेंगे प्लस करने पर आना चाहिए? तो हमें ये लास्ट में ये कांस्टेंट टर्म है, उसके सामने जो भी साइन होगा वो करना। अगर प्लस है तो ऐड करके आएगा, और माइनस है तो ये नंबर माइनस करने पर आएगा। तो हमें प्लस करने पर 10 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 25। तो अगर हम 5 और 5 को अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है? 10। और 5 का 5 से इंटू करते हैं तो क्या आता है? 25। इसका मतलब हमारे पास नंबर क्या मिल गया? 25 और 5। तो हम इसे लिखेंगे 25a² माइनस 10 को लिखेंगे 5+5a+1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो, माइनस का इधर से मल्टीप्लाई और ए का इधर से मल्टीप्लाई, तो 25a² माइनस 5a+1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम दो दो के पेयर बनाएंगे। दो दो के पेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा? 5 और a। 5 ए कॉमन लिया तो 5a-1। अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको माइनस का ही नंबर कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम मानेंगे 1 कॉमन होगा। -1 कॉमन लिया तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर का सेम चीज आती है तो हम समझेंगे हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर अलग अलग आती है तो आप समझ लेना आपने कुछ ना कुछ गलती करी है, जो जिसकी वजह से आपके दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम चीज नहीं आ रही है। अब हम क्या करेंगे, ये एक टर्म पूरी ये है और एक टर्म ये पूरी ये है, दोनों के अंदर आपको दिख रहा है 5a-1। तो 5a- दोनों से कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा? 5a-1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई है। तो पहले मैं 5a-1 पहले वाले का इक्वल टू क्या मान लेता हूँ, हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। या हम ए भी कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं 5a-1 की, और इसको उधर ले जाएंगे तो इसका डिवाइड उसमें होगा तो 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5a=1 और 5a=1, 1 को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो a=1/5 और a=1/5, यानी हमारे जो जो जीरो निकले हैं वो दोनों जीरो सेम निकले हैं। क्या निकले हैं? 1/5 और 1/5। अब इसके बाद ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन। अब इसके बाद हमें निकालना है
वेरीफाई करना है, मैं कि निकाला नहीं, सॉरी वेरीफाई करना है। तो हम करते हैं, लिखते हैं वेरीफाई, और वेरीफाई में करेंगे तो पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरो यानी जीरोज को जोड़ना है, यानी 1/5 और 1/5 को ऐड करना है, तो 1/5 प्लस 1/5 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, ए के का कोफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, बी की, तो बी की वैल्यू क्या है माइनस का 10, तो -10 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 25, और ए होता है ए स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए की वैल्यू 25। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 2/5 और 10/25, 5 2 या 10, 5 5 या 25, 2/5 इज इक्वल टू 2/5। हमारा वेरीफाई हो गया पहला वाला कि सम ऑफ जीरो तुम्हारा सही निकला है। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है C अपॉन A, यानी 1/5 इंटू 1/5, दोनों जीरोज है और दोनों का हम करेंगे प्रोडक्ट, इंटू C की वैल्यू क्या है 1 और A की वैल्यू क्या है 25, दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1/25 इज इक्वल टू 1/25। तो हमारा जीरोज इधर निकला है, वेरीफाई हमारा ये हो गया और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, हमें उसका सॉल्यूशन आगे दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपको दो जीरोज के रिलेशंस दे रखे, यानी आपको सम ऑफ जीरो दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, तो आपको क्या करना है, तो हमारे लिए आपको बोला जा रहा है कि डिटरमाइन अ क्वाड्रेटिक पॉलीम में सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हूज जीरोज इज -10 और 24, यानी गिवन दैट गिवन दैट में क्या है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है 10 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या दे रखा है 24। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरो क्या है -10 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 24 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस का प्लस का 10 एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या निकल के आ गया, पॉलिनोमियल निकल के आ गया है कि पॉलिनोमियल हमारा है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसे कह रहा है कि डिटरमाइन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमें इसके क्या निकालना है, आपको जीरोज भी निकालने हैं। क्या निकालने हैं, जीरोज भी निकालने हैं। तो जीरो निकालने का तरीका क्या है, अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में हमने कराया है कैसे करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तो मैं इस वाले को यहाँ से आप डो नोट कर लेना, इतना मैं ये हटा दे रहा हूँ, इतना बस, इसको मैं प्लस करके यहाँ लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब निकालना है जीरोज, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू जीरोज। अब हाँ यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने पर चाहिए 24 और प्लस करने पर चाहिए 10, तो ऐसे दो नंबर सोचना है। तो आपको बताया हुआ है कि 6 2 जा 24, 6 4 जा 24 होता है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 4 एक्स प्लस 24 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24 इक्वल टू 0, ब्रैकेट लेंगे और कॉमन लेंगे, तो x यहाँ पे कॉमन है, तो x प्लस 6
प्लस 4 कॉमन इधर लेंगे तो x प्लस 6। इसका मतलब दोनों ब्रैकेट्स में सेम आया है, तो हमारा अभी तक सॉल्यूशन सही हो रहा है। तो हमने x प्लस 6 कॉमन लिया, तो इधर बचेगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये चला गया, तो यहाँ x बचा, यहाँ पे प्लस 4 बचा। x प्लस 6 इक्वल टू 0 या x प्लस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू -4, ये हमारे दो जीरो आ गए। तो हमारा जो, अब हम वेरीफाई एक बार चेक करेंगे हमारे जो आंसर निकले वो सही निकले। बोल रहा था कि अगर इन दोनों को जोड़ दें, सम ऑफ जीरो दिया था -10, 6 और -6 -4 को अगर ऐड करते तो -10 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 24 आएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया कि इसका मतलब हमारा आंसर जो था वो सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपको इसमें क्या दे रखा है, एक जीरो दे रखा है और आपको सम ऑफ जीरो दे रखा है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपके पास होना चाहिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बट आपको सम ऑफ जीरो दिया है और एक जीरो दिया है। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं दूसरा जीरो निकालता हूं और जीरो निकलते ही सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और निकाल लूंगा। तो पहले आपको क्या दिया है, x इक्वल टू, या मैं बोल सकता हूं अल्फा इक्वल टू 15, अल्फा इक्वल टू 15, और बीटा की वैल्यू निकालनी है। बीटा आपको भी पता नहीं है, आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 42, 15 प्लस बीटा इक्वल टू 42 और बीटा इक्वल टू 42 माइनस 15। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15, 12 में से 5 7 27। तो हमारा दूसरा जीरो क्या निकल के आ गया, स्वयं। तो हमें निकालना है प्रोडक्ट। तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 27 इंटू 15, 404, यानी प्रोडक्ट हमारा ये हो गया और सम ऑफ जीरो ये हो गया। तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा, या सम हिंदी में लिखूं या फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा डॉट बीटा, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब होता है सम ऑफ जीरो, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो एक्स स्क्वेयर माइनस क्या है 42, एक्स प्लस क्या है 405 इजकल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 42 एक्स प्लस 405 इजकल टू 0, हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स। एक बात ध्यान रखना, जो पॉलिनोमियल ले रहे हैं उसमें जो वेरिएबल लोग वो क्या लेना पड़ेगा, आपको एक्स लेगा। यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपको एक्स ही लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको 1 0 दे रखा है और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको एक जीरो दे रखा था और आपको सम ऑफ जीरो दे रखा है। इसमें आपको एक जीरो दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। तो ठीक है, अल्फा इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, अल्फा इक्वल टू 4 और अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू -20। तो 4 इंटू बीटा इक्वल टू -20 और बीटा इक्वल टू -20 अपॉन 4, 4 5 जा 20। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। अब निकालेंगे सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 प्लस -5। तो आ जाएगा क्या, -4 -5 यानी -1। तो हमारा सम आएगा -1, प्रोडक्ट आएगा हमारा -20। तो फॉर्मूले में रखते हैं। तो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। अब इक्वल टू मानेंगे जीरो, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1 माइनस एक्स प्लस बीटा कितना है, प्रोडक्ट है -20 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस सॉरी माइनस एक्स -20 इक्वल टू 0, हमारा आंसर हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत ज्यादा सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत अच्छा स्कोरिंग क्वेश्चन है। अभी तक तो ये क्वेश्चन थे थोड़े आसान थे, अब थोड़े आसान भी हैं, पर उनको करेंगे सीख जाएंगे तो आसान है, नहीं सीख पाए तो बहुत टफ है। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें बोला गया है कि अल्फा और बीटा है वो इसके जीरोज। तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूलों का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब जो भी चीज आपको जिसकी भी वैल्यू आपको पूछ रहा है उसकी वैल्यू आपको निकालने के लिए आपको उसे अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा में पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले आपको ये इसकी वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, इसकी, तो मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूंगा पहले, उसके बाद करेंगे। तो आप कन्वर्ट कर लो, करता हूं। तो अल्फा की वैल्यू पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू, आपको एक चीज दिख रही है, हम अल्फा की पावर 4 है, अल्फा की पावर 3 है, तो दोनों से अल्फा की पावर आपको 3 कॉमन लेनी, ले लिया। यहाँ बीटा की पावर 3 है, यहाँ बीटा की पावर 4 है, तो मैं बीटा की पावर 3 कॉमन लूंगा। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो बीटा तो पूरा चला जाएगा, अल्फा एक बचेगा, प्लस इधर क्या है कि बीटा अल्फा पूरा चला जाएगा पर एक बीटा बचेगा। ये तो आ गया हमारा, पर ये हमारा थोड़ा अभी भी दिक्कत में, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा की होल पावर 2 और अल्फा प्लस बीटा। तो देखो हमारा ये हो गया अल्फा और अल्फा डॉट बीटा, और ये हो गया अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब इसको हम कोफिशिएंट वाले कोफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाता है सी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो वैल्यू रखते हैं, सी की वैल्यू आपको दिख रही है क्या है वहां पे 3, और ए की वैल्यू क्या है 1 की होल पावर 2 इंटू माइनस बी की वैल्यू -5 अपॉन 1, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू प्लस 5, 9 5 जा 45, यानी हमारी ए की पावर अल्फा की पावर 3 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की वैल्यू पावर 3 बीटा की पावर 4, इसके इक्वल टू क्या आएगा हमारा 45। ठीक है। अब देखो इसको करने का तरीका एक और हो सकता है, आप क्या करो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहले निकाल के रख लो। तो मैं अगला वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरीके थोड़े अलग तरीके से करा देता हूँ, तो जिसमें तो देखो जिसमें आपको जो सीखना था मेन इंपोर्टेंट था ये कन्वर्ट करना सिखाया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं कराऊंगा वो उसमें पहले मैं सम ऑफ जीरो निकालूंगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालूंगा, उसके बाद आगे सॉल्व करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाँ चलिए वही क्वेश्चन उसी टाइप क्वेश्चन आ गया, आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले कंपैरिजन कर लेता हूँ, तो मैं अल्फा की ए की वैल्यू निकालता हूँ, ए इक्वल टू 1 है और बी की वैल्यू क्या है -2 है और सी की वैल्यू क्या है -1। अब आप सीख चुके हो तो थोड़ा मैं इसे अलग तरीके से करा देता हूँ जो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको पहले क्या निकालेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन ए, बी क्या है -2 अपॉन, तो हो जाएगा 2, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 2, अल्फा डॉट बीटा होता है सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए, और सी क्या है हमारा -1 और ए क्या है 1, यानी -1, यानी प्रोडक्ट है -1 और सम है 2। अब हमें वैल्यू निकलेंगे नाउ, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको करना पड़ेगा कि इसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है कि इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी अल्फा डॉट बीटा में दे रखा है, बट इसे सॉल्व हमें करना पड़ेगा। अब आपको देखो दोनों में अपॉन में 2 दिख रहा है, तो मैं 1/2 दोनों से कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/2 कॉमन लिया तो 1 बाई अल्फा
प्लस 1/बीटा प्लस 3 अल्फा डॉट बीटा आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन में आपको अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा तो आपने देखा होगा इसका सॉल्यूशन कितना अच्छे तरीके से कराया। तो 1/2 ये बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा डॉट बीटा, ये प्लस 3 अल्फा डॉट बीटा आपको पता है। अब इसकी वैल्यू रखते हैं अपन। तो 1/2 आपको पता है अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2 निकाली थी। तो हम यहाँ पर रख देंगे 2, और अल्फा डॉट बीटा की हमने वैल्यू क्या निकाली है, -1। तो हम यहाँ पर रखेंगे माइनस प्लस 3 इंटू -1। तो आप देखो 1/2 इंटू -2 प्लस यहाँ आएगा -3। 2 का 2 में डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का, -1 का -1 -3, तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो जो हमारी इसकी जो वैल्यू निकली है क्या निकल गई है, -4 निकल गई। चलिए अब आपको एकदम पूरा प्रॉपर तरीका समझ में आ गया। आपको पहले ए और बी सी की वैल्यू पता करनी है, उसके बाद सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसके बाद जो जिसकी वैल्यू पूछी है उसे कैलकुलेट करके उसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी तरीके से जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको अल्फा और बीटा दो जीरोज दे रखे थे, बट यहाँ पर दो जीरोज हैं, वो क्या है, पी एंड क्यू है। तो हम क्या रखेंगे, अल्फा की जगह पी और बीटा की जगह क्यू रखेंगे। तो पहले हमारा काम है ए की वैल्यू 21 है, बी की वैल्यू हमारी -1 है और सी की वैल्यू हमारी -2। तो वैल्यू रख लिया। अब हम सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा सॉरी पी प्लस क्यू इजकल टू -b अपॉन ए। बी की वैल्यू ये माइनस पहले से और माइनस उसमें साथ में दे रखा है अपॉन 20, यानी हो जाएगी 1/21। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी पी डॉट क्यू। पी डॉट क्यू क्या होगा, सी अपॉन ए। सी क्या दे रखा है, -2 और ए दे रखा है 21, तो माइनस का 2 अपॉन 21 हमारा ये निकला है। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो नाउ नाउ क्या करेंगे कि 1 - क्यू डॉट 1 माइनस, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये पी होगा, क्यू नहीं होगा। 1 - क्यू पी डॉट 1 माइनस, तो हम इसको थोड़ा क्वेश्चन को चेंज, 1 - पी दूसरे वाले में होगा 1 - क्यू। तो पहले हम इनका दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 1 का 1 से 1, 1 का क्यू से -क्यू, पी का 1 से माइनस, इससे प्लस का पी डॉट क्यू। अगर मैं इन दोनों से माइनस करूं तो 1 - क्यू प्लस पी डॉट क्यू। अब आपको देखो ये सम हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, तो हमारे पास दोनों आ गए, सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब हमें कैसे नहीं करना, वैल्यू रखना है 1 माइनस पी अपॉन क्यू है, पी प्लस क्यू 1/25, 1/21, सॉरी 1/25 नहीं 21 लिखना है। अब पी क्यू प्रोडक्ट क्या है, -2/20, तो 1 - 1/21 -2/20, इसके अपॉन में 1, तो एलसीएम क्या आएगा 21। तो 21 - 1 - 3, तो क्या हो जाएगा, 21 में से क्या आएगा 17/20, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 70 6 8, एक सेकंड यहाँ पर 2
यहाँ 3 माइनस 18, 3 6 जा और 3 7, यानी आंसर हमारा आएगा 6/7। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपको द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन द रेशियो, मतलब इसके जो जीरोज हैं वो रेशियो में दे रखे हैं। क्या किसमें दे रखे हैं? रेशियो में। अगर रेशियो में दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, पहले हमें मान लेने पड़ेंगे। लेट कर लेते हैं अल्फा इजकल टू 3x और बीटा इजकल टू 4x, और आपको प्रूव करना है कि 12a² इजकल टू होता है 49b, ये प्रूव करना है। तो हम लगाते हैं क्या, इसमें पहले हमारा काम है निकालना है क्या, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाते हैं। तो पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इजकल टू क्या आएगा, -b/a। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3x प्लस 4x इजकल टू -a/1, यानी हमारा 7x इजकल टू हो जाएगा -a। x की वैल्यू यहां से निकालता हूं तो x इजकल टू हो जाएगा -a/7। तो हमारी x की वैल्यू हो गई ये। अब लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है, c/a, यानी 3x इंटू 4x इजकल टू नहीं सॉरी b/1। तो इसका हो जाएगा 7x² इजकल टू b। तो अब क्या करता हूं मैं, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली है, वो x की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, 7x -a/7 की होल पावर 2 इजकल टू, एक सेकंड यहाँ पर 4 3 12 होगा, तो 12a² इजकल टू b। तो 12a² इजकल टू 49b। देख लीजिए हमारा जो 12a² इजकल टू 49, हैंस। तो ये वाले क्वेश्चन है थोड़ा आपको, तभी तो क्या है ये क्वेश्चन दे दिया, अभी आपकी एनसीईआरटी में कहीं है नहीं, कहीं पे आरडी शर्मा में क्वेश्चन ऐसा है नहीं है। तो क्या है, आपको पीवाईक्यू जब तक नहीं करोगे तब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि सीबीएसई बोर्ड पूछता कैसे क्वेश्चन है। तो आप पीवाईक्यू पे जितना फोकस करोगे उतना ज्यादा आपका स्कोर अच्छा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपको अल्फा बीटा, इसके क्या है, जीरोज है, किसके, इस वाले पॉलिनोमियल के। आपको एक दूसरा पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है, दूसरा पॉलिनोमियल जिसका एक जीरो ये है, दूसरा जीरो ये है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेकेंड पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने हैं। तो आप निकालते हैं, पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। v, एक सेकेंड, b मतलब ऐसे आप करो, सम ऑफ जीरोज इजकल टू -b/a होता है। तो -5 यह होगा अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 8, तो हो जाएगा 5/8। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इजकल टू c/a, यानी अल्फा डॉट बीटा इजकल टू हो जाएगा c की वैल्यू -1, a की वैल्यू 8। तो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा जो दे रखा है वो क्या है, माइनस, इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये तो था हमारे फर्स्ट पॉलिनोमियल के हिसाब से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब निकालते हैं सम ऑफ जीरोज ऑफ सेकेंड
पॉलिनोमियल, यानी हम पी एक्स लिख देते हैं, ज़्यादा लंबा डाटा ना हो, इक्वल टू क्या होगा, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो ये हो जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा डॉट बीटा। अब दोनों की वैल्यू हम रख देते हैं, 2 5/8 अपॉन -1/8, इससे ये कैंसिल हो जाएगा माइनस, यानी 2 इंटू -5 और ये हो जाएगा -10। यानी दूसरा वाला जो पॉलिनोमियल है उसका सम ऑफ जीरोज क्या है, -10। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ सेकेंड पी एक्स इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी क्या है हमारा, एक सेकेंड यानी आप ऐसा लिख लो इसे, 2/अल्फा डॉट 2/बीटा इक्वल टू 4/अल्फा डॉट बीटा, 4 अपॉन अल्फा डॉट बीटा क्या है, -1/8, -1/8, तो हो जाएगा 4 इंटू -8/1, तो हो जाएगा -32। तो अब क्या लगाते हैं हम, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -10 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, -32 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 10x माइनस का 32 इक्वल टू 0। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार समझा दे रहा हूँ। पहले आपको सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके निकालने हैं, जो पॉलिनोमियल आपको दिया। अब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके निकालने हैं, जो नया वाला पॉलिनोमियल है उसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। तो मैंने सम ऑफ जीरो निकाला तो -10 निकल जाए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला तो हमारा -32। यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ गई तो मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। यहाँ होता है सम ऑफ जीरोज और यहाँ होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो दोनों की वैल्यू रख दी और हमारा ये आंसर निकल के आ गया। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, इसमें सेम उसी जैसे क्वेश्चन है। तो आपको सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, उसके बाद दोनों जो नया वाला पॉलिनोमियल उसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -8 और सी इक्वल टू +4 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा -8/3, तो हो जाएगा 8/3। अब लगाएंगे अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए, तो हमारा सी कितना है, +4/3, 4/3। सम ऑफ जीरोज ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल इक्वल टू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा डॉट बीटा, ये क्या होगा हमारा, कितना है 8/3, और ये कितना है हमारा 4/3, 3 से 3 कैंसिल और 4 2 जा 8, यानी हमारा निकल के आया 2। यानी नया वाला जो पॉलिनोमियल है उसका सम ऑफ जीरो निकला है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 1/अल्फा डॉट 1/बीटा, तो ये हो जाएगा 1/अल्फा डॉट बीटा, क्या हो जाएगा 1/अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा क्या है 4/3, तो
1/4/3, उल्टा हो जाएगा 3/4। तो हमारा देखो यहाँ पे प्रोडक्ट निकल के आया ये और सम निकल के आया ये, तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरो क्या निकला है 2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब एक्चुअल में क्या है, हमें 4 में नहीं चाहिए, तो हम 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x स्क्वेयर माइनस 8x, 4 से 4 कट जाएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा पॉलिनोमियल बन के आ जाए। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इसी जैसे और क्वेश्चन है